टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर थोड़ा बहुत समय देकर अगर इन बच्चों को उस चीज़ में ढाला जाए तो ये आगे चल के काफ़ी अच्छा कर सकता है। अच्छा लगता है पढ़ने में? बहुत दूर से बहुत सुबह आ चुके हैं और जी। कैसा लगा बच्चों से मिलकर? बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, बच्चे बहुत अच्छे हैं। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज। हम हैं शिवलू। आज पहुंचे हुए हैं चंदरपुर और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो भी निःशुल्क। और यहाँ पे हर रविवार को बच्चों के साथ डॉक्टर लोग आते हैं, टेस्ट करते हैं, कभी आंखों के डॉक्टर तक, कभी दांतों के डॉक्टर, कभी कुछ। इसी के साथ मैं सर से बात करूंगा। इसमें कमलेश सर यही सब कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए। आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। क्या विचार है आपके मन में कि बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहिए? विचार यही है, देखिए कहने का मतलब है कि बच्चे भी सुबह में फ्री हैं और हम भी सुबह में फ्री हैं। और मसला बस एक चीज़ का है, टाइम का, कि जिसके पास टाइम है वो कर सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है वो नहीं कर सकता। तो इस टाइम में तो बहुत लोग पैसा भी लेते हैं और शिक्षा इतना महंगाई हो गई है कि आप फ्री में कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लोगों में हजम नहीं हो रही है। इसके बारे में कुछ बता दीजिए अब कि आप फ्री में क्यों कर रहे हैं? लोगों में हज़म हो रही है या नहीं हो रही है तो उनकी समस्या है। हमारे लिए पॉजिटिव बात ये है कि इतने बच्चे एटलीस्ट हमको जान गए, जी। मेरा नाम जान गए, हमको जान गए, हमारा घर जान गए, हम कैसे हैं ये जान गए। और रही बात पैसा तो बाई प्रोडक्ट है और हम अपने मेन प्रोफ़ेशन से, जो हमारा प्रोफ़ेशन है उससे हम पैसा तो कमा ही रहे हैं। बट अगर सुबह में हम 1 घंटे बच्चों के लिए समय दे देते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और बच्चों के लिए भी अच्छी बात है। और बच्चे जो है ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी है इनको। तो मुझे लगा कि इनको बुलाकर थोड़ा-सा इनकी शार्पनेस बढ़ानी चाहिए और एटलीस्ट इनकी शार्पनेस बढ़ी भी है। और पहले जब शुरू में बच्चे आ रहे थे तो बहुत हेजिटेट थे, बोलने में इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, खड़े होने में नहीं आ रहा था, किसी 4 लोगों के सामने बोलने में इनको दिक्कत आ रही थी। वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया और बाद में मैंने इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाई जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है जो ज़िंदगी में। स्कूलों में नहीं बताया जाता हाँ, है। मैं भी स्कूलों में नहीं, इन स्कूलों में तो बस थ्योरिटिकल चीज़ें हो रही हैं आज के डेट में, तो वो उससे हट के भी थोड़ा बहुत करने की ज़रूरत है। हालाँकि ये मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है, टीचिंग मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर थोड़ा बहुत समय देकर अगर इन बच्चों को उस चीज़ में ढाला जाए तो ये आगे चल के काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, अच्छे हैं भी, अच्छा और कर सकते हैं। हर संडे को मैं इनके लिए एक अलग से एक्टिविटी प्लान करता हूँ, जैसे गेम प्लान करता हूँ। जैसे एमएस धोनी आपने मूवी देखी है, उसमें कहा गया है कि पढ़ाई-लिखाई जितना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी खेलना भी है। क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो संडे को मैं एक्टिविटी कराता हूँ बच्चों के साथ, ताकि वो खेल सके, खुल सके, मेरे से बात कर सके और वही जाके अपने फैमिली से भी बात कर सके। मोस्टली प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे अपने घर में बोलने से भी डरते हैं। छोटे बच्चे 2 बात बोल देते हैं तो जो गार्जियन है तुरंत डाँट देते हैं कि इतना ज़्यादा मत बोलो। बच्चा बोलेगा नहीं तो उसको बोलना आएगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया। और बात बस रही फ्री में पढ़ाने की, तो ये बात सही में बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं हो रही है। तो वो नहीं हो रही है तो उनकी समस्या है। ये मेरी समस्या नहीं है। इसका रीजन विजन क्या है? रीज़न बस इतना है कि मेरे पास समय है, ठीक है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। हालाँकि बहुत सारे लोग, डॉक्टर साहब, मेरे से ये पूछे कि भविष्य में क्या मतलब क्या इससे आपको फ़ायदा है? इनफैक्ट कि बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने पूछा, तो मैंने बस इतना पूछा कि मुझे एक अच्छी आदत पड़ रही है सुबह उठने की, जी। जो मैं 8 बजे सो के उठता था। बच्चे सुबह 6 बजे आ जाते हैं, मैं उठ जाता हूँ। दूसरी आदत मेरी पड़ रही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुझे भी तो रिवीज़न हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। इसके आगे और पीछे कोई ऐसा मतलब मीठी चीज़ नहीं है कि मैं वो खीर खाने वाला हूँ भविष्य में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों के लिए टेस्ट वगैरह भी होती हैं कभी-कभी? बच्चों का डेली टेस्ट होता है। अच्छा। जैसे मैंने जो कल पढ़ाया है वो मैं बच्चों को खड़ा करके पूछता हूँ और पूछने के साथ-साथ जैसे आज ही मैंने पूछा, कोई बच्चा को बुला के आप पूछ सकते हैं कि शरीर में 15% जो हमारी बॉडी है किससे बनी है, बड़ी आँत कितनी फीट की है हमारी, और सारी चीज़ें जो मैंने ये मैंने आपने कब हाँ, पढ़ा हर है? रोज़ अच्छा, अच्छा। उन लोगों को एक अलग-अलग एक्टिविटी पढ़ाई और बताई जाती है। रोज़ टेस्ट होता है, पढ़ाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि जो आपने कल पढ़ा है वो कैसे आपने याद और किया? कैंप भी लगवाते हैं कभी-कभी? हाँ, कैंप का मतलब ये है कि शहर सिटी से अच्छे-अच्छे लोगों को, जो अच्छे-अच्छे ओहदे पे हैं, उनको मैं बुलाता हूँ बच्चों से मीट कराने के लिए, ताकि बच्चे ये सीख सकें कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, वो बोलते कैसे, बात कैसे करते हैं, उनकी हैबिट क्या है, वो सीख सके, जान सके। ये उद्देश्य है बड़े लोगों को बुलाने का। जैसे कहा जाता है, मैंने पढ़ा है कि धीरूभाई अंबानी जब पैसा कमाते थे तो उसमें अपना 50% पैसा केवल चाय पीने में खर्चा करते थे, ताकि वो बड़े लोगों के हैबिट को जान सके। सीख सके, जान सके। और शायद वही कारण रहा कि आज उनका
इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है, तो बड़े लोगों को बुलाता हूँ मैं मिलने के लिए। इसी के दौरान आप लोग देख पाइएगा बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लगता है पढ़ने में? तो देखिए बच्चे बहुत हैबिट है उन लोगों के पास, बोलने में एकदम कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। हमें हिचकिचाहट हो जा रही है लेकिन इन लोगों को नहीं हो रही है। इसी के दौरान सर जी आए हैं, रहमान सर, बहुत दूर से बहुत सुबह आ चुके हैं। और जी। कैसा लगा बच्चों से मिलकर? बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चों को क्या कुछ परेशानियां मिली? मतलब हाँ, गांव देहात में तो काफी बच्चों को तमाम तरह की परेशानियां हैं। बच्चों को बताया गया है कि आप जल्द से जल्द किसी न किसी डॉक्टर को दिखाकर अपने समस्या का समाधान कराएं। और बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। साथ में सहयोगी आपके आए हुए थे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर का कार्य जो है बच्चे मतलब ऐसा हर गांव में किया जाना जी चाहिए। हर गांव में किया मान जाना लीजिए चाहिए। बहुत ही और कटघरे ये के लोग होते हैं जो जी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों जी को, जी जी वो अधिक जानकारी तो बच्चों को दे ही नहीं पाते हैं सरकारी नहीं, स्कूल स्कूलों में से। स्कूल में वो जानकारी नहीं मिल नहीं मिल पाएगी। पाती है। जैसे सर जिन्होंने अभी देखे बच्चों का रवैया देखे बात करने का, जो मतलब हिचकिचाहट थी जी, कि जी। 2-4 लोगों में बैठ के कैसे बात किया जाता है, ये हम्म। सब इनके दिलों से निकल चुका है। यानी कहीं भी ये बेखौफ बात कर सकते हैं। जी। ये तो बात है। देख पा रहे होंगे जो भी है पॉजिटिव सर के बारे में लोग बोल रहे हैं। और इसी के दौरान कुछ लोग गांव के हैं जो उम्र में अच्छे खासे हैं। अच्छा लग रहा है सर ये काम कर रहे हैं तो आप अच्छा लोग के लग रहा गांव है में? सर। ऐसा हर गांव में होना चाहिए, जी सर। तभी तो समाज में विकास होगी, जी, आगे चेंज होगा कुछ। इसी दौरान किसी को कविता आती है, अच्छा से गाना आता है? किसको एकदम फास्ट आता है? 75 जिलों के नाम तड़ातड़ बोल दें, जल्दी से आ जाइए, आ जाइए, बताइए सर। आप ही बता दीजिए 75 जिलों के नाम बताइए। आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बिलासपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलावन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती। फिर भी इनका कोशिश बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि ये कैमरे के सामने थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, नहीं तो इनको पूरी याद है। और फिर भी इनकी हाइट देख सकते हैं आप लोग। और ये आपको किसने सिखाया, ये सब जिलों के नाम किसने सिखाया है आपको? सर ने सिखाया। क्या नाम है आपके सर का? कमलेश प्रजापति। कितने दिन से इनके पास आते हैं आप पढ़ने? 1 महीने से। 1 महीने से। अच्छा लगता है? यस। मारते भी हैं? नहीं। कोई डर नहीं है इनसे? नहीं। देख पा रहे होंगे आप लोग, इस तरह से प्यार होना चाहिए सर लोगों का बच्चों के प्रति। देखिए, जाइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाइए, आप आइए, आपको भी याद है पूरा? बोल दीजिएगा, जी। बोल दीजिए। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलावन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, खीरी, लखीमपुर में, मुरादाबाद, मिर्जापुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़। चलिए, इनका भी अच्छा खासा रहा। कहीं न कहीं फास्ट हैं ये, बहुत तेजी से रटी हुई हैं और याद भी है इन्हें। और कहीं न कहीं कैमरे के सामने तो बहुत लोगों की थोड़ा-सा हिचकिचाहट होती है। और आप लोगों की उज्ज्वल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। आपको भी याद है? जी। जी, आप भी बोल दीजिए। आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कासमगंज, लखीमपुर, ललितपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जाबाद, मुरादाबाद, रायबरेली, रामपुर, प्रतापगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, उन्नाव, वाराणसी। देखिए, ये पूरा बोल चुकी हैं। और कहीं न कहीं देखिए आप लोग, बच्चों में भीड़ भी है। और कहीं न कहीं आज थोड़ा मैं लेट से पहुँचा हूँ, इसलिए आधे बच्चे घर चले चुके हैं। इस तरह ये लोग निःशुल्क भावनाओं से पढ़ा रहे हैं सर जो भी हैं यहाँ पे। आप लोग फिर देख सकते हैं, एकदम शांति जगह पे, फील्ड पे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपके गाँव के सर हैं कमलेश सर, बहुत और इनका विचार आप लोगों ने सुना भी। आप क्या इनके बारे में सोचते हैं और कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इतने बच्चे को निःशुल्क पढ़ाते हैं और इन बच्चों के लिए भी बहुत कोचिंग का एक मान लीजिए भावना हो जाता है। और बच्चों से जो है प्रेम बना के जो रखे हैं, वो काफ़ी बहुत अच्छा है। और अब ऐसे बच्चों ही के समाज सामने के तो
जी, साथ प्यार बनाना ही प्यार चाहिए। बनाना ही चाहिए। बहुत अच्छा है कि सारे बच्चे जैसा आप देखे हो इतने टैलेंटेड हैं, पढ़ने में सब बहुत अच्छे हैं। ये और अगर सर नहीं पढ़ाते तो शायद इतनी जानकारियाँ नहीं, नहीं, अब की कहाँ नहीं स्कूलों हो में ये पाती। इतनी जानकारी बच्चों को नहीं मिल पाती है, जैसा कि आप देखें इतना बेहतरीन सब बच्चे हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर को काफ़ी। और इसी के साथ फिर रहमान सर हैं और आप बताइए कुछ। देखिए बच्चों के साथ साथ मैं लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि सुबह उठने के बाद हम लोग अपना जो भी दिन का क्रियाक्रम होता है अपना करते हैं, उसके बाद अपने व्यावसायिक काम के लिए चले जाते हैं। और इंसान का आजकल जिससे भी संबंध है सिर्फ एक व्यावसायिक संबंध रह गया है। मेरा मानना है कि व्यक्तिगत संबंध भी लोगों से होना चाहिए। दिन में पूरा दिन आदमी काम कर रहा है, इस पूरे दिन में कुछ घंटे आदमी ऐसा काम करे जिससे व्यक्तिगत रिलेशन भी बने। सिर्फ व्यावसायिक संबंध तो बन ही रहा है, आदमी व्यवसाय कर रहा है, सिर्फ इंसान के दिमाग में यही है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे पैसा आए। और उससे व्यावसायिक संबंध के साथ साथ एक व्यक्तिगत संबंध भी लोगों से होना चाहिए। और जो ये काम है ये सिर्फ व्यक्तिगत संबंध के का प्रतीक है जो ये कमलेश सर काम कर रहे हैं। इसमें कोई इस स्वार्थ भी हाँ नहीं है और इससे इनका कहीं कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। ये सिर्फ व्यक्तिगत संबंध के लिए किस काम को जिंदा किया जा रहा है, इस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि हर आदमी को कुछ न कुछ दिन में अपने ऐसा करना चाहिए जिससे कि जिस पल को सोच के उसको खुशी हो कि हाँ हम कोई अपना ऐसे अपने हाथ से ऐसा कुछ काम करते हैं अपनी जिंदगी में जिससे हम हमारा कोई लाभ नहीं है लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, उससे इंसान के दिल को खुशी मिलती है। ठीक है, और यही हमारे काम आता है। और ऊपर वाला यही हमारे परिवार, इसी से हमारे परिवार की देखभाल करता है, यही हमारे परिवार को फायदा पहुंचाता है। नहीं तो पैसा कमाने के लिए तो आदमी हर काम कर रहा है, हर काम 2 पैसे के लिए कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा काम हर इंसान की जिंदगी में होना चाहिए जिससे उसके अपने व्यक्तिगत विचार का पता चले। ठीक है, देख पाइए। और इसी के साथ जाते जाते हम लोग क्या कहना चाहेंगे फिर सर से। ये मैंने कुछ सवाल देखिए कुछ सवाल हैं सर का और कल ये पढ़ाए हैं, देखते हैं सर टेस्ट भी ले रहे हैं आप लोग के सामने। सामने टेस्ट ले रहा हूँ कि ये बच्चों को जो मैंने कल बताया था वो आता है कि नहीं आता, आप दोनों लोगों को बताना है, ठीक है। और सवाल है जैसे हम लोगों को डेली चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में, वही है। मैं सवाल करता हूँ आप दोनों लोगों से। पहले, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ पॉजिटिव। क्या है? ओ चलिए। सर्वग्रही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। क्या है? ए बी। चलिए बहुत बढ़िया। और उसके बाद बताइए, रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिक। ब्रिक। बहुत बढ़िया। उसके बाद ब्रिक का भार कितना होता है? 150 ग्राम। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है? 1.4। 7.4। बहुत बढ़िया। हृदय की धड़कन को नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर। बहुत शानदार। शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाले नस को क्या कहते हैं? सीरा। बहुत बढ़िया। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले नस को क्या कहते हैं? धमनी। चलिए बहुत शानदार। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहक कौन होता है? रक्त द्वारा। बहुत बढ़िया। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है शरीर में? सबसे छोटी अस्थि स्टीफन। स्टीफन। जी। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, कुछ इंग्लिश का पूछ लूं आपसे। यू आर चेंज, तुम बदल गए हो। टाइम विल टेल, वक्त बताएगा। व्हाट ए रिलीफ, तुम कैसे हो? तुम कैसे? नहीं, व्हाट ए शेम, व्हाट इज? डोंट से नो, ना मत कहना। टेक ए हर्ट, एक हॉट। बहुत शर्म की बात है। मत से काम, लुक बैक, पीछे देखो। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। और प्रॉबरली नोट। शायद नहीं। बहुत बढ़िया। सो व्हाट, तो क्या हुआ? तो क्या हो? चलिए। देख पा रहे होंगे और लाइव टेस्ट था जो भी था आप लोग के सामने। कुछ ज्यादा से ज्यादा सवालें इन लोगों को याद हैं जो कल ही पढ़ाई गई थी। आज बहुत ही शानदार इन लोगों ने प्रदर्शन दिखाया और सवाल को अच्छा खासा इन लोगों ने तैयारी भी किया था। इसी के साथ हम जाते जाते सर से कुछ बात करना चाहेंगे। सर आने वाले समय में भी आप इसी तरह काम करते रहेंगे? जी जी, आने वाले समय में लगातार ये हमारी संस्था है, वो संस्था तो कोई नहीं है, ऐसे बस व्यक्तिगत है, चलता रहेगा। और मैं जो भी वीडियो आपका देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, इन बच्चों के लिए जो सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी रहमान सर अपने बहुत, मतलब सर थोड़ा आइएगा इधर,
बहुत अपने बिजी शेड्यूल से, हालांकि इनका 2 जगह क्लिनिक चलता है, एक सिधुआ बाजार में चलता है और एक कसिया में चलता है, इनका बहुत बड़ा क्लिनिक है। उसमें से अपना समय निकालकर इन बच्चों का डेंटल चेकअप करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरीके से समाज में मेरा थोड़ा बहुत योगदान जा रहा है, अगर सबका मिलकर जाए तो अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो जो भी आपका वीडियो देख रहे हैं वो अगर थोड़ा बहुत योगदान इन बच्चों के लिए भी करें, थोड़ा समय निकालें, इनसे मिलें, थोड़ा सा इनको भी अपने माइंड और थिंकिंग दे तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से ये चीजें। जाते जाते सर आप क्या कहना चाहेंगे? बताया ही है कि हर आदमी समाज के बच्चों के लिए कुछ समय निकाले, लोगों के लिए कुछ समय निकाले, अपने व्यावसायिक जीवन से हट के कुछ लोगों के लिए अलग सोचे, और उसका सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसको धरातल पे करना भी पड़ेगा, और करने से उसका बेहतर रिजल्ट आएगा, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए और बच्चों के लिए भी लाभकारी होगा। और इसी के साथ हम जाते जाते इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।